हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप में देखते हैं हम लोग। पहला वाला, जहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक TABLE टेबल दिया गया है, उसी को कोड में लिखा गया है ELBAT। तो इसे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं इसे TA, उसके बाद BLE, इस तरह से किया गया है। और इसका कोड किया गया है, T के लिए E लिखा गया है, उसके बाद L है, फिर B है, उसके बाद A है और फिर T है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने से क्या पता चल रहा है कि T जो फर्स्ट में था, एक नंबर में है, ये यहाँ आ गया। 2 नंबर यहाँ, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर यहाँ आ गया। 3 नंबर यहाँ है, चौथा नंबर पर L है तो यहाँ पर है, 5वां नंबर पर E है तो यहाँ पर 5 आ गया। मतलब इसे उल्टा सजाया गया है। अब चलते हम लोग, अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया है CHAIR, तो इसी को हम लोगों को बनाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग भी सारे अल्फ़ाबेट्स को उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में है R, तो उसे हम लोगों को उठा करके लाना है, कहाँ, फर्स्ट में लाना है। उसके बाद I है सेकंड लास्ट, तो यहाँ पर लाना है। A अपना पोजीशन पर रहेगा, H फिर यहाँ होगा और सबसे लास्ट में जा कर के आखिर में C हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, RIAHC। तो ये ऑप्शन नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पहले ट्राई करें खुद से कि कैसे बनाना है इसे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, STAMPEDE स्टम्प्ड किया हुआ है और इसी को लिखा जा रहा है कैसे करके। तो यहाँ पर देखिए PESTAMDE इस तरह से लिखा गया। तो इसे हम लोग पहचानने के लिए करेंगे क्या, इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर यहाँ पर है S, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा गया है। T का नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 नंबर किया गया है। इसके बाद ये 3 है, तो यहाँ पर 3 है। उसके बाद 4 M है, तो 4 यहाँ पर। उसके बाद फिर 5 नंबर पर P है, तो 5 कहाँ चला गया है, यहाँ पर आ गया है। 6 नंबर पर E है, तो यहाँ पर लिखा गया है। फिर 7 नंबर पर D है, तो यहीं पर 7 है। और 8 नंबर पर E है, तो इसका पोजीशन इंटैक्ट रहा, मतलब कोई भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। तो इसमें हम लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं निकालना क्या हम लोगों को। तो निकालना है TAMPERED, टेम्पर्ड का हम लोगों को कोड निकालना है। तो कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को लिखा गया है कहाँ पर, यहाँ पर लिखा गया है। मतलब 1 2 छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, तो 2 को छोड़ देते हैं अगर। तो 1 नंबर में है हमारे पास T, तो T को लिखते हैं यहाँ पर M के नीचे T। उसके बाद 2 नंबर को यहाँ लिखा गया है, मतलब कि A को लिख देते हैं हम यहाँ पर P के नीचे A। फिर 3 नंबर को लिखा गया है यहाँ पर, देखिए 3 नंबर को इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर। तो 3 नंबर में है हमारे पास M, तो इसके नीचे M लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, P है, तो यहाँ इसके नीचे P लिख लेते हैं। इसके बाद इसे कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर को कहाँ लिखा गया है, 4 नंबर तक हो गया है ना, 5 नंबर, तो 5 नंबर को फर्स्ट में किया गया है। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर E है, तो E को लिखेंगे यहाँ पर और R को लिखेंगे यहाँ पर। और E का E ही रहेगा, D का D ही रहेगा। तो हमारा ये कोड निकला है इसका। तो ये है क्या, ERTAMPED। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों को C में ये अल्फ़ाबेट का सीरीज़ देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा C ही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, यहाँ पर लिखा गया है TEACHER और इसी के
कोड में लिखा जा रहा है इसे ZYXDOYK। तो सारे लेटर्स का यहाँ पर देखिए सामने सामने हम लोगों ने कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, रेल, RAIL। इसके लिए जो कोड बनाया गया है ये है KXQM। तो इन सब का भी कोड यहाँ पर कर दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, CHAIR, इसका कोड निकालना है। तो इसका कोड हम लोग निकालेंगे कहाँ से, सी का क्या कोड होगा, जैसे टी का कोड किया गया है जेड, तो टी का कोड जेड कैसे किया गया है हमें नहीं पता, तो हम लोगों को निकालना क्या है यहाँ पर, इसी बात का हम लोगों को ध्यान देना। बाकी बात और सभी चीज़ों को हम लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है। सी के लिए कोड चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सी का कोड यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डी, तो हम लोग यूज करेंगे डी। उसी तरह एच है, तो एच का कोड देखिए क्या है यहाँ पर, तो एच का कोड यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पाते हैं कि यहाँ पर एच का कोड ओ किया गया है। इसी तरह ए का देखेंगे तो यहाँ पर भी ए का कोड एक्स है, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक्स है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ए का कोड एक्स करना है। आई का कोड देखेंगे तो आई का कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और एल का कोड निकालना है तो नहीं, आर का कोड है ना, तो आर का कोड क्या है यहाँ पर, के है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को करना क्या है, एक तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसके लिए सारे अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग कोड यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर एक वर्ड है जिसका अल्फ़ाबेट का कोड यहाँ पर किया गया है। तो इन्हीं दोनों वर्ड के आधार पर, इन दोनों के वर्ड के कोड के आधार पर ही इसका कोड निकालना रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ से कोड निकाल करके दोनों से यहाँ पर हम लोगों ने कोड निकाल लिया, और यहाँ पर हमारा आंसर भी आ गया। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, KXQK होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, तो आप लोग इसे पहले ट्राई करें इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए PUTREFY। अब इसके नीचे जो कोड लिखा गया इसका वर्ड के लिए, इसे हम लोगों को लिखना रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके नीचे XPQSTRL। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी एक वर्ड दिया गया है और इसका एक कोड बनाया गया, तो इसे हम लोग नेक्स्ट में लिख लेते हैं। है क्या हमारे पास, NAVIGATE, नेविगेट है। अब इसी को कोड में लिखा जा रहा है क्या, तो यहाँ पर है GYMOWYQT है। अब हम लोग देखते हैं कोड हम लोगों को ज्ञात किसका करना है। तो हम लोगों को कोड निकालना है इस वर्ड का, AVIARY, इसका हम लोगों को कोड निकालना है। तो ए का कोड हम लोग खोजेंगे, तो ए का कोड यहाँ पर क्या है, वाई है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ए के लिए वाई लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है भी है, तो भी के लिए कोड देखेंगे तो यहाँ पर है भी का कोड एम यूज किया गया, तो यहाँ भी हम लोग एम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ये अल्फ़ाबेट है हमारे पास आई, तो आई का कोड ओ है। ए का कोड हम लोग खोजते हैं, तो ए का कोड क्या है, वाई है, तो यहाँ पर फिर से वाई हो जाएगा। आर का कोड देखें तो यहाँ पर एस निकल करके आएगा, और वाई का कोड आएगा एल। तो यहाँ पर सबका कोड हमारा आ गया। तो ये बना हमारे पास वर्ड YMO और YSL। तो YMO YSL कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह का किया गया है, किस पैटर्न को अपनाया गया। तो यहाँ पर देखिए TRANSFER, ट्रांसफ़र लिखा गया। अब इसी को लिखा जा रहा है यहाँ पर कोड में। तो यहाँ पर क्या है, RTNA, उसके बाद है FSER। कोई भी एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज नहीं किया गया। जो हम लोगों का यहाँ पर वर्ड है, इसी के अल्फ़ाबेट को उठा करके यहाँ पर इसका
कोड बनाया गया। तो कोड कैसे किया गया, तो यहाँ पर देखिए टी को यहाँ लिखा गया, आर को यहाँ, ए को इधर भेजा गया, एन को यहाँ पर, इसी तरह एस को यहाँ, एफ को यहाँ, इस तरह से कोड किया गया। तो हम लोगों को जो कोड निकालना है उसे भी इसी तरह करते हैं। कोड निकालना है हम लोगों को ई एल ई, उसके बाद है पी एच ए एन टी, एलिफेंट है। कोड बनाने के लिए क्या किया गया है, दो लेटर्स को, इन दोनों को एक्सचेंज किया गया है। तो हम लोग इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, ई के जगह पर एल लिखेंगे, एल के जगह पर ई लिखेंगे, फिर इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो पी उसके बाद ई होगा। नेक्स्ट इन दोनों का करना है तो ए के बाद एच होगा, और इन दोनों का करेंगे तो टी के बाद एन होगा। तो यहाँ पर हमारा कोड निकल कर के आ गया। तो एल ई पी है, एल यहाँ पर सारे में एल ई पी सब में दिया गया, उसके बाद ई ए एच है, उसके बाद लास्ट में क्या है, टी एन है। तो यहाँ पर टी एन नहीं है तो ये ख़त्म हो गया, टी एन ठीक है। उससे पहले क्या है, ए एच है, तो यहाँ पर ए एच है, यहाँ पर एच ए है, तो ये ख़त्म हो गया, ए नंबर ऑप्शन। ये उसके बाद क्या है यहाँ पर टी एन एच ए, उसके बाद क्या है, ई है, तो यहाँ पर ई इसमें है, बी नंबर ऑप्शन में है, ये ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है P R E S E, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है N T A T I O N, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है। और इसके जगह पर लिखा जा रहा है क्या, R E P, उसके बाद S E N T A T I O N। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चला हम लोगों को कि यहाँ से जितने भी लेटर्स हैं किसी का पोजीशन चेंज नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही रखा गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, P को इधर लिखा गया है, E को इधर लिखा गया और R को इधर लिखा गया, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। तो इसका नंबरिंग क्या किया गया है, यहाँ पर 2 3 1 किया गया है। यहाँ 1 2 3 था तो यहाँ पर 2 3 उसके बाद 1 किया गया है। इसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं हमारा वर्ड क्या दिया गया है जिसका हम लोगों को कोड निकालना है। तो COM, फिर MENDAT, उसके बाद ION, कमांडेशन है। और हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट को छोड़ना है, ये 3 अल्फ़ाबेट को हम लोग छोड़ देते हैं जिसका पोजीशन हम लोगों को चेंज करना है। बाकी बात जितने लेटर्स दिए गए हैं जैसा का तैसा हम लोगों को उतारना है। तो यहाँ पर M का M ही होगा, ENDATION, मेंडेशन हो गया। करना क्या था यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, तो करना क्या है 2 3 1। तो यहाँ पर 2 में O है, 3 में M है और लास्ट में C है। तो वर्ड देखिए OMC, तो OMC किस में है, तो यहाँ पर OMC है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें OMC का यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखते हैं क्या टाइप का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स का वर्ड बनाया गया है MEMORY, मेमोरी लिखा गया है वर्ड। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए M के लिए क्या लिखा गया है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद 4, फिर है 6, उसके बाद 9 है और यहाँ पर है 7। ये अल्फ़ाबेट का कोड बनाया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर है हमारे पास कोड PRIVATE, इसका कोड निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर किस पैटर्न को फॉलो करके M को 4 लिखा गया है। तो M का अगर हम लोग देखें तो M का यहाँ पर होता है क्या पोजीशन, यहाँ पर
13 नंबर पोजीशन है, मगर लिखा गया है 4, तो हम लोग 13 को 4 कैसे लिख सकते हैं? तो m का होता है 13, 13 को हम लोगों को 4 बनाना है तो 1 + 3 कर देते हैं 13 को, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट ई का है, देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 ही लिया गया है, ठीक है। m का फिर 13 होता है, लिखा गया है 4। ओ का लिखा गया है कितना? 6 लिखा गया, तो ओ का 6 अगर हम लोग देखें तो ओ का पोजीशन क्या होता है? 15 होता है, तो 15 को हम लोग 1 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सही हमारा चल रहा है पैटर्न। आर को 9 लिखा गया, तो आर को 9 लिखेंगे तो 18 नंबर पोजीशन होता है इसका, 8 और 1 9 हो जाएगा। उसी तरह वाई का देखिए, तो वाई का होता है पोजीशन 25, 25 को हम लोग 2 और 5, 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 + 5 कर सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। तो उसी तरह से 7 किया गया, तो पैटर्न का हमारा पता चल गया कि जितने भी लेटर्स जिनका पोजीशन क्या होता है? 2 डिजिट का होता है, तो 2 डिजिट को क्या करते हैं हम लोग? सिंगल डिजिट में बदलते हैं, दोनों डिजिट्स को हम लोग प्लस कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो सिंगल डिजिट बनता है वही उस लेटर का कोड बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए m है, तो m का कोड क्या किया गया? 4, तो 4 कैसे है? इसका पोजीशन होता है, m का पोजीशन होता है 13, 13 से हम लोग 4 बना लिए। अब हम लोगों को करना क्या है? यहाँ पर कोड निकालना है प्राइवेट का। तो हम लोगों के पास सबसे पहला जो लेटर है ये P है, तो P का हम लोग पोजीशन देखेंगे तो ये कितना है? 16, तो 16 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? तो 16 को लिखेंगे अगर तो 1 + 6, तो हो जाएगा कोड इसका 7। तो यहाँ पर P के लिए हमारा कोड आ गया 7। उसी तरह से R का कोड कितना हो जाएगा? तो 18 नंबर पोजीशन है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। I का पोजीशन देखें तो I का पोजीशन होता है 9, तो ये 9 का 9 ही होगा। V का पोजीशन देखते तो V का पोजीशन होता है 22, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। A का तो सिंगल डिजिट ही होता है, तो 1 होगा। इसी तरह T का देखें तो T का कितना होता है? 20 होता है, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। और E का पोजीशन होता है 5, तो ये सिंगल डिजिट वाला है, तो यहाँ पर 5 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा कोड निकल कर के आ गया 7994125। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग मैच कर लीजिए, यही ऑप्शन दिया गया। तो ये टाइप भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो पहले से इसमें कोड दिया गया है और 2 वर्ड्स हैं। यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है इसके लिए कोड दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वर्ड है इसके लिए भी कोड यहाँ दिया गया है। तो हम लोगों को इन्हीं दोनों वर्ड्स के लेटर का यूज करके इस वर्ड के कोड हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसे लिख लेते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं CHARACTER, और इसका कोड हम लोग लिख लेते 2 4 1 6 1 2 3 7 6। लिखने से क्या होगा? हम लोगों को आसानी होगा इसे समझने में कि क्या लिखा गया है, इसका कोड हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास CHILDREN है, और इसके लिए जो कोड बनाया गया है ये है 2 4 8 5 9 6 7 0 का। अब हम लोगों को जो ज्ञात करना है, ये जो वर्ड है HIRA, हीरा, और LAL लाल किया गया है ना, हीरा लाल। तो हीरा लाल में सबसे पहला जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है ये है H, और H का अगर हम लोग कोड देखेंगे तो यहाँ से कोड मिल जाएगा 4 इसका। I का अगर कोड निकालना है तो I का कोड कितना है? 8, तो यहाँ पर 8 कर लेते हैं। R का कोड देखेंगे तो यहाँ से 6 मिल जाएगा हम लोगों को। फिर A का कोड देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सभी जगह A का कोड 1 है, तो यहाँ भी 1 कर लेते हैं, और इस L के लिए भी 1 कर लेते हैं। एक और अल्फ़ाबेट है L का जो कोड है यहाँ पर 5 हमारे पास है, तो यहाँ 5, और इसके लिए भी 5। तो ये बन गया हमारा इस वर्ड का कोड। तो हमारे पास कोड आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ऑप्शन में देख लेते कि किस ऑप्शन में ये वर्ड है, अल्फ़ाबेट डिजिट्स हैं। तो 4861, तो 4861 हमारे पास
और 5151 ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अलग टाइप है आपके पास, तो आप लोग देखिए इसमें क्या और किस तरह से किया गया है। एक वर्ड है रीजन, रीजन को लिखा गया है 5, तो REASON टोटल को मिला करके लिखा जा रहा है यहाँ पर 5। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिलीव्ड, तो BELIEVED बिलीव्ड है, और इसका कोड लिखा जा रहा है 7। हम लोगों को ज्ञात करना है GOVERNMENT गवर्नमेंट का निकालना है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि रीजन को 5 कैसे लिखा गया है। तो इसे समझने के लिए आप लोग इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर रीजन का जो अल्फ़ाबेट्स का नंबर है ये टोटल है कितना, 6, और 6 में से घटा देते तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोड ये निकल करके आता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वर्ड को देखें तो यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल अल्फ़ाबेट का नंबर है 8। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर कोड हमारे पास 7 है। तो इसी तरह इसमें काउंट करते हैं कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अल्फ़ाबेट का संख्या कितना है, 10 है। तो 10 में से 1 घटाते हैं तो आएगा हमारा 9। तो इसका कोड हमारा 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को एक अलग टाइप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है MUSTARD मस्टर्ड, और इसके लिए जो कोड लिखा गया तो M का जो कोड किया गया है यहाँ पर, तो M के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, 13। उसी तरह U का कोड किया गया है 21, S का कोड किया गया है 21 हो गया, ये 19 है। T का कोड क्या किया गया, तो यहाँ T का कोड 20 है। उसके बाद A का अगर कोड देखा जाए तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। R का कोड यहाँ पर है 18, और D का कोड यहाँ पर क्या किया गया, 4। अगर सीरियल वाइज से अगर हम लोग लिखते हैं, अगर इस तरह से MUSTARD, और यहाँ पर 132119201184, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फ़ाबेट हैं। और नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 डिजिट्स हैं। तो किसी भी तरह से ये मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो मैच नहीं कर रहा, तो हम लोगों को देखने से ही क्वेश्चन में पता चल रहा है कि M का जो पोजीशन होता है ये क्या है, 13 है। उसी तरह U का पोजीशन देखें तो 21 है। S का पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो 19 होता है। T का पोजीशन 20 होता है। A का पोजीशन 1 होता है। R का पोजीशन 18 होता है। D का पोजीशन अल्फ़ाबेटिकली में 4 होता है। तो सब का पोजीशन 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। तो हम लोगों को कोड किसका निकालना है, तो यहाँ पर कोड हम लोगों को निकालना है PROFUSE, इसका कोड निकालना है। तो ABCD के क्रम में अगर हम लोग देखें सबका अगर पोजीशन, तो अगर आप लोगों को याद नहीं तो आप लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों का एक कोड लिख दे रहा हूँ कि ABCD करके पूरा। तो यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ABCD अल्फ़ाबेट पूरा A to Z लिख दिया है, और उसी के साथ उसका पोजीशन भी लिख दिया है। जिस तरह से इसका पोजीशन होता है उसी क्रम में इसका पोजीशन भी आप लोगों के पास लिखा हुआ है। तो अब आप लोगों को खोजना है, सबसे पहला लेटर है P, तो P का कोड क्या होगा, तो P का कोड होता है पोजीशन 16, तो इसका कोड निकलेगा 16। अब हम लोगों को R का कोड निकालना, तो R का जो पोजीशन होता है ये होता है 18, तो इसको हम लोगों को कोड देना है 18। O का इसी तरह पोजीशन देखेंगे तो ये होता है 15। F का पोजीशन अगर देखेंगे तो F का पोजीशन होता है कितना, 6 होता है, तो 6 लिखना है। U का पोजीशन कितना होता है, 21। S का अगर पोजीशन हम लोग देखेंगे
तो एस का पोजीशन कितना होता है, तो 19 होता है, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। और ई का पोजीशन होता है 5। तो हमारे पास कोड निकल गया 16, 18, 15, 6, 21, 19 और 5। तो ऑप्शन देखिए किस में है, तो हम लोग खोजते हैं इसे कितने में है, 16। यहाँ 16 के बाद 81 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 16, 18, 15, 21, 19, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है जिसमें ये दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, कुछ अलग ट्रिक्स के साथ।